कहाँ खो गई? केक काट। पुष्टि, सिर्फ एक पीस, हाँ? दूसरे पीस को हाथ लगाया तो मानव, आने दीजिए ना उसे, क्यों रोक रहे हैं आज? अर्चना, खा ले पुष्टि। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई, तू यहाँ क्या कर रही है? आई, आज तुझे पूरा दिन बर्थडे कॉल्स आते रहेंगे, लेकिन तुझे मैक्सिमम टाइम हमारे साथ स्पेंड करना है, अपनी फैमिली के साथ। चलो चलो, लेट्स गो। हाँ आई। अरे मेरी फोटो। आप बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे मानसी, तो चोरी पकड़ी गई ना? मतलब तुमने ये फोटो छुपा कर रखी होगी और मानसी के हाथ लग गई होगी, है ना? चलो अच्छा ही हुआ कि मानसी को भी हमारे बारे में पता चल ही गया, इसलिए वो इस तरह एम्बैरेस होकर भाग गई, कहकर गई कि चाय लेकर आती हूँ, और भागी कमरे के अंदर। वैसे अंकिता, ये मानसी भी कितनी बड़ी हो गई है ना, लगता है इसकी भी शादी करा देनी चाहिए, और इसको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, वो है ही इतनी सुंदर प्यारी। क्या हुआ? क्या मैं अब भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता? अरे अब तो सबको मालूम पड़ चुका है, तुम्हारे बाबा को, मेरी आई, मेरे बाबा, मानसी, प्रशांत, सबको। अब क्यों शर्मा रही हो? ओ, कहीं मानसी ना आ जाए इसलिए डर रही हो? तुम्हें डरने या शर्माने की जरूरत नहीं है, उसे बुरा नहीं लगेगा। उल्टा मुझे लग रहा है कहीं वो मुझे आज से ही जीजू पुकारना शुरू ना कर दे। इंडिया से फोन? हेलो हेलो, शीतल बोल रही है पूर्वी। शीतल, शीतल कैसी है तू? कहाँ है इतने दिनों से? हाँ, मैं तो मुंबई में हूँ, तुम बताओ। कनाडा में ही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? अच्छा पूर्वी सुन ना, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। याद है 20 साल पहले सोहम दादा के साथ कुछ अनहोनी हुई थी? तुम लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उनका कुछ पता नहीं चला। मगर आज अचानक से तू ये बात क्यों पूछ रही है? कुछ हुआ है क्या? हाँ, एक अजीब बात हुई है। इतने सालों बाद मुंबई में मैंने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल सोहम दादा की तरह दिखते हैं। ये क्या बोल रही है तू शीतल? आर यू श्योर? या आई एम 100% श्योर। इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। रात का वक्त था, अंधेरा था, फिर भी उन्हें मैंने क्लियरली देखा, एंड आई एम श्योर वो सोहम दादा ही थे। एक पल के लिए मैं भी शॉक्ड हुई थी, फिर सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। अब शीतल, तुझे पक्का यकीन है ना वो सोहम दादा ही थे? हाँ, मैंने कहा ना, वो सेम टू सेम सोहम दादा की तरह दिखते हैं। आई एम 100% श्योर वो सोहम दादा ही है। ठीक है, थैंक्स। आजोबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आई के वापस आने से पहले। एक्चुअली तेरी आजी और पूर्वी के आने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। ये पायनियर कंपनी की डील किसने कैंसिल की और क्यों?
पूर्वी, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? आई, मुझे तुझको कुछ जरूरी बताना है। आजोबा, वो डील मैंने कैंसिल करवाई है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी अर्जुन किर्लोस्कर की है। क्या? हाँ, और मैं नहीं चाहती कि हम उससे कोई भी रिश्ता रखें किसी भी वजह से। वो जितना दूर है उतना ही अच्छा है। सोहम जिंदा है? पूर्वी, अगर सोहम जिंदा है तो आई देख, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, प्लीज शांत हो जा। मैं जानती हूँ पूर्वी, मैंने उसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया था, लेकिन उसने काम भी तो ऐसे ही किया था। मैं ही जानती हूँ, जब मैं वो सब कर रही थी तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। आई, मैं तुझे कह रही हूँ ना, शांत हो जा। देख, प्लीज शांत हो जा। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, किसी को पता ना चल जाए, प्लीज। लेकिन पूर्वी, अगर सोहम वाकई में जिंदा है तो? आई, मैं तुझे कह रही हूँ ना, एक बार बात को कंफर्म होने दे। तू ऐसे रोने लगे कि तो सबको पता चल जाएगा, और अगर सबको पता चल गया तो तू जानती है ना, सबको ये लगेगा कि तो हम दादा जिंदा है और वो वापस आ रहे हैं। फिर क्या होगा तू अच्छी तरह से जानती है। आई देख, ये भी हो सकता है कि वो आदमी कोई और हो, मतलब जिसे शीतल ने देखा हो वो सोहम दादा हो ही ना। और इसीलिए मैंने ये डील कैंसिल करवाई, और इंडिया की टिकट भी। अब मैं और आई यूएस जाएंगे एक बिजनेस इवेंट के लिए, और अगर हम वहां ना भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इंडिया नहीं जाएंगे फॉर श्योर। आई, मैं इंडिया जा रही हूँ, तुरंत वापस भी आ जाऊंगी। बस एक बार तसल्ली करना चाहती। हाँ, तू इंडिया जाके पता कर, तो पक्का जाएगी ना? तेरे खातिर। मैं जानती हूँ आई कि सोहम दादा तेरे लिए क्या मायने रखते, और फिर वो पियनियर कंपनी की डील भी तो पेंडिंग है। वहाँ अगर अर्जुन मिला तुझे तो? वो आदमी मेरे लिए मर चुका है। अगर कहीं तुझे वो भी मिले और वो हमारे बारे में कुछ जानना चाहे तो उसे कह दे कि उसके लिए उसका परिवार 20 साल पहले ही मर चुका। उसे किसी के बारे में कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं। और भी अगर सोहम जिंदा है ना, और अगर वो लड़की अंकिता कहीं सच्ची उसकी बच्ची है, तो मैं उसे सारे हक देना चाहती हूँ, उसे वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जो मेरे सारे पोते पोतियों को मिली। तो हमारा काम बन सकता है। मार इको मार। कसरत, तुम लोगों की वजह से सच्चाई पर से विश्वास उठ गया। तोरे को जेल की सजा होगी। मार इको मार इको मार। अरे भगवान, आज तो दारू के साथ साथ खाने का ही बंदोबस्त हो गया। 20 रुपए? ऐसा भिखारी चोरता ही ससुरो। मार इको मार। ये जान से मार दे इको। मार दे इको। मार इको मार। आज का दिन ही खराब है। इनको ना बात नहीं, भाई का तो बंदोबस्त नहीं है। ए चंदू, सबर रख बे, तोरे कोई दे रहे। चल एक तो बढ़िया चाय पिला, बहुत थक गए बे। अबे उठ, चल आगे के रोड पे आके बैठ जा। चल, तूने कभी 20 का रोका दिया ना हमने, अब यहाँ से चाय पिए बगैर जाएंगे नहीं। तू देख, अबे बात तो ऐसा कर रहा है जैसे पैसा देख के बहुत बड़ा एहसान कर दे मेरे को। ये तेरा पिछला उधारी है, समझा? अभी 350 में से 20 कटा, बचा कितना? 330। वो लेकर आ, फिर तुझे चाय से नहला दूंगा। हाँ? चल। हाय मानसी। शशांक सर, आप इस वक्त यहाँ? वो मैं अंकिता से मिलने आया हूँ। ताई से?
पर ताई तो अभी तक ऑफिस से ही नहीं आई, रास्ते में होगी शायद। ओके, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। मनु, बाकी लोग कहाँ पर हैं? दिख नहीं रहे हैं। वो सोनू और प्रणव को आज कोई फिल्म देखनी थी तो बड़ा जिद कर रहे थे। प्रशांत माई मासी के घर लेकर गया है। अच्छा अच्छा, वो तुमने कहा था ना कुछ प्रॉब्लम है मैथ्स में, क्या हुआ, सॉल्व हुई? नहीं, मैं बुक लेके आती हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों बंद कर दी बुक? दो ना। वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, मुझे याद नहीं रहा। मैंने गाइड से उसको सोल्यूशन देख लिया था। पर तुमने कहा था ना कि प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अरे मानसी, पागल लड़की है ये। तुम्हारी कुछ बात हुई अंकिता से कि वो कहाँ पर है, कितने बजे आएगी? कुछ फोन आया उसका? अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। हाले यार, उसका फोन नहीं लग रहा है। शशांक सर, आप हर चीज की इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? ताई बिल्कुल ठीक कहती है, आप हर चीज के बारे में इतना सोचते हैं। अंकिता बोल रही थी? हाँ। अंकिता ने तुमसे शादी के बारे में बात की? शादी के बारे में? अरे तो क्या हुआ, नहीं की तो कर लेगी। वैसे भी तुम्हारी मर्जी के बिना शादी तो होनी ही नहीं है। तुम्हारी मर्जी बहुत जरूरी होगी, है ना? मेरी मर्जी? मेरी मर्जी तो हाँ है। अरे फिर भी तुम जानती हो ना अंकिता को, वो हर चीज 10 बार सोचती। तुम सबको बिठाएगी, उसके बाद तुम सबसे कंफर्म करेगी और फिर जाकर शादी के लिए हाँ। एक्चुअली मुझे लगा था कि उसने अब तक बात कर ली होगी। तो क्या हुआ, नहीं की तो बात कर लेगी। आज नहीं तो कल ये बात सबको मालूम पड़नी है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे कौन सी प्रॉब्लम? अरे मैं तो अभी का अभी यहीं का यहीं शादी करने को तैयार हूँ। वैसे अगर ये शादी हो जाएगी ना तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगा। तुमसे एक बात शेयर करूं? जी। मुझे ना बहुत डर लगता है। डर? डर किस बात का? यही कि मैं शादी के लिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ, कहीं अंकिता मुझे उतावला ना समझे। मतलब इतने सालों से जो इमेज बनाकर रखी है वो 1 मिनट में खराब हो जाएगी। बट आई कैन वेट। मुझे पता है कि अंकिता सब ठीक कर देगी। वो तो है, ताई है तो मुझे भी किसी बात का टेंशन नहीं है। मानसी, हमारी शादी होगी तो तुम्हें खुशी होगी ना? मैं बहुत खुश होंगी सर। ये रही तेरी टिकट और डॉक्यूमेंट्स, संभल कर जाना। जी बाबा, आप तो ऐसे करो जैसे मैं पहली बार आउट ऑफ कनाडा जा रही होंगी, वो भी अकेली। पहले कितनी बार तो गई हूँ। जानता हूँ। ऑल द बेस्ट। अपनी आई को बाय नहीं कहेगी? आई, मुझे तुझसे एक प्रॉमिस चाहिए। बोल। तू उस आदमी की जिंदगी में वापस नहीं जाएगी। नहीं जाऊँ। और तू जल्दी वापस आएगी। मैंने तुझे कहा ना कि मैं वहां सिर्फ काम के सिलसिले में जा रही हूँ, और मैं चाहूँ चाहे ना चाहूँ मुझे तेरी बात तो माननी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वजह तू अपने बाबा से इतनी नफरत करती। नहीं आई, तूने कभी कोई गलती नहीं की। आई, अगर वो आदमी चाहता ना तो वो सब कुछ रेक्टिफाई कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और जहां तक रही मेरी बात, तो अगर वो आदमी अपनी बेटी से जरा भी प्यार करता तो इतने सालों में एक फोन तो करता ना, ये जानने की कोशिश करता कि खैर लेट इट बी। हो सकता है कि उसको अपनी दूसरी बेटी की वजह से मेरी याद कभी आई ही नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी दूसरी बीवी ने उसको परमिशन नहीं दी। आई, इतना सब हो जाने के बावजूद तू आज इंडिया जा रही है उस आदमी से बिजनेस डील करने। आई,
हमें जीतना कितना आसान है ना, लेकिन फिर भी इतनी आसान चीज वो आदमी नहीं कर पाया। इसीलिए आई, सिर्फ इसीलिए मैं नहीं चाहती वो आदमी हमारी जिंदगी में कभी भी वापस आए। नहीं आएगा। पूर्वी, वहां जाते ही तुझे जो भी पता चले मुझे तुरंत फोन कर देना। मैं और मानव पहली फ्लाइट पकड़ के वहां आ जाएंगे, लेकिन प्लीज फोन कर देना। और हाँ, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता तुझे अच्छी लगेगी या बुरी। वहां जाने के बाद जो तेरा दिल कहे वो सुनना और वही करना। वहां जाकर अर्जुन से मिल लेना, उसे परी के बारे में सब कुछ बताना, ये तक बताना कि वो उससे कितनी नफरत करती है। कुछ छुपाना मत उससे। और हाँ, अगर अर्जुन और ओवी की बच्ची पिया मिले तो उसे हम सबका बहुत प्यार देना। जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं। अपना ख्याल रखना। अच्छा है, बाय। बच्चे मेरे साथ में हैं और मानसी भी है। हाँ, मैं उनको ध्यान से वापस घर पे लेकर आऊंगा। कम ऑन अंकिता, मैं उनको फर्स्ट टाइम मार्केट में नहीं लेकर आ रहा हूँ। जल्दी चल। सोनू, प्रणव। हाँ, मैं सामान लेता हुआ आऊंगा पूजा का। हाँ, बाय। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर। क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए? अरे नहीं दादा, ऐसे चलिए ना। अच्छा, तो पटाखे खरीदने हैं। हाँ, तो जाओ खरीदो। अरे नहीं, सब पटाखों की क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है, दिवाली है। नहीं, I mean, बच्चों को पटाखे नहीं चलाने चाहिए, डेंजरस होता है ना, रहने दीजिए। मानसी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं खुद इन दोनों के साथ जाकर इनके साथ पटाखे चलाऊंगा। इनको कुछ भी होने नहीं दूंगा। यू ट्रस्ट मी ना? तो फिर चलो जाके पटाखे खरीदो। जाओ 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 जाओ। क्या चाहिए? और क्या क्या खरीदे? जितना चाहो उतना खरीद लो। चल। अंकल, ये वाला। कितना हुआ भाई साहब? 550। क्या 550? शशांक सर, बहुत ज्यादा है, रहने दीजिए ना। अरे मानसी। अरे दादा, इतना सब कुछ नहीं चाहिए, बस एक फुलझड़ी का बॉक्स दे दो। प्रणव, सोनू, इधर आओ। क्या तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो? हाँ। कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। अगर वाकई में मुझसे प्यार करते हो तो जो पटाखा चूज किया है वो सारा ले लो। जल्दी करो। ये जल्दी करो। सर, रहने दीजिए ना, बहुत ज्यादा है। सिर्फ 550 रुपए हुए हैं, 550 लाख रुपए नहीं हुए। और वैसे भी मेरे लिए इनकी खुशी पैसों से बढ़कर है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे अपना समझें, अपनी सारी बातें, अपनी सारी इच्छाएं मुझसे शेयर करें। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इनकी इच्छाएं पूरी करने में बहुत खुशी मिलेगी। प्रणव, सोनू, हो गया? हाँ। चलो। ये चलो। कोई चोट तो नहीं आई ना? आराम से। प्रणव, जाकर ऑटो लेकर आ, जल्दी कर। चल सुनो। हाँ। मानसी, 1 मिनट, आराम से ट्राई करो उठने की। आ जाओ। अरे
बच गई आज, वरना तेरी जॉब चली जाती। Everything okay? It's good. Clause 13 है. Changes. अच्छा, good. Okay. यस सर। अंकिता, मैं तुम्हें एक फाइल भिजवा रहा हूँ और नरेन के कैबिन में जाओ, नरेन के सिग्नेचर्स लेके ये फाइल मेरे पास वापस लेकर आओ. ओके? नरेन सर? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, नो प्रॉब्लम। नो ना? Then do it quick. या ओके सर। Bye. अर्जुन सर ने फाइल दी आपको। थैंक यू। अर्जुन, you sure कि तुम इस लड़की को नरेन के सिग्नेचर लेने के लिए भेजना चाहते हो? श्योर? जी सर, क्यों आप डाउटफुल हैं? डोंट बी। आई थिंक मैं जानता हूँ इसे एंड नरेन के वर्किंग स्टाइल को देखते हुए आई एम प्रीटी श्योर कि ये अच्छे से अडैप्ट कर पाएगी। ट्रस्ट मी। रुको, क्या काम है? अर्जुन सर ने फाइल दी है, इस पे नरेन सर के साइन लेने। ठीक है, जाओ। रुको। Wait. लेकिन I said wait. Okay, go. सब वेयर टू गो? Go. Jump. Yes. Highest score beat करते हैं. सब अर्जुन सर ने ये फाइल आपके लिए पहुंचाई थी। उन्होंने कहा था कि इस पे आपकी साइन चाहिए, तो आप प्लीज साइन कर दीजिए। यस सर। पेन? सब माय पेन। थैंक यू सर। अरे बहनी, आप क्या कर रही है? देखिए ना, रंगों से आपकी साड़ी खराब हो गई। होने दो, अपनी बेटी के लिए एक साड़ी क्या, मैं 1000 साड़ियां खराब कर सकती। अरे बहनी, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। दिवाली आ रही है, जाहिर सी बात है आपको शॉपिंग करनी होगी ना। गिफ्ट्स खरीदने, कपड़े खरीदने, गहने खरीदने। अब कहाँ आप ये रंगोली के चक्कर में लग गई? आपको तो जाके शॉपिंग करनी चाहिए, दिन कम पड़ जाएंगे। ओहो, आपके तो नेल्स भी खराब हो गए, अब तो मैनिक्योर भी कराना पड़ेगा। क्या इतने एन वक्त पे मैनिक्योर की अपॉइंटमेंट मिलती है क्या? तेजू, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। आप पेडिक्योर भी करा लेना अगर जा ही रही हो तो। तेजू, तू सुधरेगी नहीं ना? अब दादा, मैंने क्या किया है? और जब भी मैं वहीनी को देखती हूँ ना, तो मेरा मजाक करने का मन करने लगता है। और मैं अपनी वहीनी के साथ मजाक नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? अच्छा, तू तो सिर्फ मजाक करती है, झेलना तो मुझे पड़ता है ना। मैं नरेन सर के केबिन में गई थी
और मैंने उनको कुछ पेपर साइन करने के लिए दिए थे, लेकिन हर पेपर पे अलग अलग साइन, समझ में ही नहीं आया। तो क्या? देख वो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा आदमी है, जब तो मैं अपना पेन लेकर गई थी ना, वो भी अपने पास रख लिया। उसके टेबल पे इतने सारे पेन पड़े हुए थे, लेकिन वो यूज नहीं किया। कुछ अजीब ही है ये। जीनियस है वो। और तुझे पता है, जीनियस ऐसे ही होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल। हम जो ये मोबाइल फोन्स बेचते हैं ना, इसके सॉफ्टवेयर नरेन सर ने ही डेवलप किए हैं। और दूसरे जीनियस अर्जुन सर, जो उनकी मार्केटिंग करते हैं। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो फिल्मी दुनिया में कहते हैं ना, सुपर हिट जोड़ी। जैसे शाहरुख खान और करण जौहर, सलीम जावेद जैसे फेमस है ना, वैसे ही ये इंडियन बिजनेस में है। और तू देख लेना, अभी नरेन सर वापस आ गए ना, इस कंपनी का शेयर बहुत जल्द ऊपर जाएगा। लेकिन अब तक ये जीनियस थे कहाँ? मतलब मैंने कभी देखा नहीं। पता नहीं यार, मतलब जीनियस है और थोड़े सन की भी है, कंपनी के मालिक भी है, तो मन किया होगा तो कहीं छुट्टी पे चले गए होंगे। ये वही लड़का है शशांक, जो तुझे उस दिन देखने आने वाला था। अरे तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? उठाना उसका फोन। हाँ शशांक। अंकिता, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के बाहर मिलता हूँ। चाय पीने चलते हैं? नहीं शशांक, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अंकिता प्लीज ना मत कहना, चाय का तो बस बहाना था। मुझे एक्चुअली तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। लेकिन पता नहीं वक्त पर पहुंच पाऊंगी या नहीं, बहुत सारा काम भी पड़ा है। हाँ तो ठीक है ना, तुम अपने हिसाब से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ घर पे। वैसे भी मुझे प्रशांत को मैथ सिखाना है, ठीक है ना? ठीक, बाय। मुझे तुम्हारी छोटी बहन मानसी बहुत अच्छी लगी थी। कितनी सीधी सादी और संस्कारी लड़की है वो। मुझे अपने शशांक के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए थी। ताई कहाँ खो गई? क्या सोच रही है? और ताई ये क्या, तूने मुझे बताया भी नहीं। तूने ऑलरेडी सब डिस्कस कर लिया शशांक सर से। मनु तो क्या क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी के बारे में तूने उनसे बात की ना? आज शशांक सर आए थे, उन्होंने कहा कि बस तेरी हाँ हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताई थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुझे पता है, अगर तू ना होती ना तो पता नहीं ये सब कैसे हो पाता। थैंक यू ताई। अच्छा चल तू बैठ। मनु तुझे गलतफहमी हुई, शशांक की बातों का तूने उल्टा मतलब निकाला है। इससे पहले कि तेरी गलतफहमियां और बढ़े, मुझे शशांक से इस बारे में बात करनी होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।